अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्रीन टेक सोलर पाकिस्तान। अच्छा फवाद, कुछ कमेंट्स पे भी बात कर लेते हैं। सही है। एक कमेंट आया है जो हमने दीपाल का वीडियो करी थी, उसमें कि कितना सोलर सिस्टम चाहिए होता है एक इलेक्ट्रिक कार को चार्ज करने के लिए। प्लीज़ इस पे भी गाइड कीजिएगा। मेरे पास 5 किलोवाट का सिस्टम है, क्या उससे मैं ये कार चार्ज कर सकता हूँ? अच्छा, ये ज़रा सा कॉन्सेप्ट समझा दें लोगों को कि इलेक्ट्रिक कार को चार्ज करने के लिए कितना सोलर सिस्टम चाहिए होता है, ताकि एक जनरल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए इसमें। नंबर 1 डिस्क्लेमर ये है कि हमने जो रिव्यू उसका बनाया था वो कोई प्रमोशन नहीं थी, वो पेड प्रमोशन नहीं थी। हम अपने एंड पे गाड़ी को रिव्यू करने गए थे और हमने जो भी वीडियो उसकी बनाई है वो अपने एंड पे टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करने के लिए बनाई है कि इट्स अ न्यू टेक्नोलॉजी दिखानी चाहिए। 500 किलोमीटर की रेंज है जो पाकिस्तान में आई है, विच इज़ अ वेरी गुड रेंज फॉर इलेक्ट्रिक कार। बाकी गाड़ियों की रेंज इससे बहुत कम है, तो दिखानी चाहिए, लोगों को पता लगे। अगर कोई चाह रहा हो तो ले सकता है। और हमने LMG की भी करी हुई है, LMG की भी करी हुई है। तो जिसने जो लेना है वो ले। हमने तो एक टेक्नोलॉजी, एक प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करवाया कि क्योंकि मार्केट में अवेलेबल है, आपको भी पता होना चाहिए। अच्छा, दूसरा आपने बोला इलेक्ट्रिक कार को चार्ज करने के लिए एनर्जी कितनी चाहिए, सिस्टम कितना चाहिए। 5 किलोवाट के सिस्टम को अभी हम छोड़ देते हैं। हम जनरली पहले डिस्क्राइब कर देते हैं, फिर डिफाइन कर देंगे वो चार्ज करेगा कि नहीं करेगा। अगर आप दीपाल SO7 को लेंगे जो कि SUV है, उसमें 66.8 किलोवाट का 66.8 किलोवाट आवर का एनर्जी बैंक लगा हुआ है। राउंड ऑफ करें 67 किलोवाट आवर का एनर्जी बैंक बनता है। 67 किलोवाट आवर की एनर्जी आपने उसके अंदर डालनी है। अब उसको चार्ज, जिसको आसान अल्फाज में अगर समझेंगे तो 67 यूनिट्स ऑफ एनर्जी आपने उसमें डालनी है ताकि वो बैटरी जो 0 से 100% चार्ज हो जाए। अगर आप बापडा की इलेक्ट्रिक की बिजली से चार्ज करते हैं तो 60, जैसे आप उसमें प्लग इन चार्जर लगाएंगे जो कि बापडा की इलेक्ट्रिक से कनेक्टेड होगा, वो 67 यूनिट खींचेगा ग्रिड से और उसको चार्ज कर देगा। अगर वो स्पीड पे बाद में बात करेंगे कि कितने घंटे में करेगा, क्योंकि वो चार्जर पर डिपेंड करता है कि कितना अच्छा, कितना पावरफुल चार्जर है। 7 किलोवाट का चार्जर अलग टाइम लेता है, 11 का अलग टाइम लेता है, और 50 किलोवाट का DC चार्जर अलग टाइम लेता है, और 150 किलोवाट का DC चार्जर अलग टाइम लेता है। टाइम को हटा दें, 67 यूनिट्स ऑफ एनर्जी आपको उस बैटरी में डालनी है, वो चार्ज हो जाएगी। अब आपके चार्जर पर डिपेंड करेगा कितना टाइम लगता है। एक यूनिट अगर आपको 100 रुपये का घर पे लग के आ रहा है किसी भी वजह से, एक्चुअली तो 70-75 रुपये का सारे टैक्सेस मिला के यूनिट आपको लग के आता है। अगर 100 रुपये का भी लग के आ रहा है तो 67 यूनिट्स आपने एनर्जी के डाले। लगा लें, फिर लोग एतराज करते हैं आप ज़्यादा बढ़ा के नहीं लगाया करें, आप 75 ही लगा लें। चलें 75 का फिर वो कैलकुलेशन कर लें। 100 रुपये से लगाएंगे तो 6700 रुपये लगते हैं चार्ज करने में। 5000 रुपये बन रहे हैं, 5100 200 जो भी बनते हैं आपके उतने लगेंगे। गाड़ी 0 से 100% चार्ज हो जाएगी, आपकी बैटरी आपकी 0 से 100% फुली चार्ज हो जाएगी। अब आप उसको लेके जो भी उसकी फुल रेंज आपको मिल रही है वो दोबारा मिलना शुरू हो जाएगी। ठीक है। तो आपको जो एनर्जी चाहिए थी वो 67 यूनिट्स चाहिए थी, क्योंकि बैटरी कैपेसिटी 67 किलोवाट आवर की थी। ठीक है। बाकी रेंज क्या मिलेगी वो तो आपके ड्राइविंग स्टाइल और बैटरी की कैपेसिटी पे डिपेंड करता है, और टाइम कितना लेगी वो आपके चार्जर की पावर पे डिपेंड करता है। ठीक है। 3 किलोवाट का चार्जर भी आता है जो 32 घंटे में चार्ज करता है, 7 किलोवाट का चार्जर भी आता है। अच्छा, ये टाइम कैसे निकालते हैं आप? अब 67 किलोवाट आवर की आपकी एनर्जी बैंक था, मतलब आपको उतने यूनिट चाहिए थे। अगर आप 11 किलोवाट का चार्जर यूज़ करते हैं लेट से, तो वो 1 घंटे में 11 किलोवाट की एनर्जी जो है, 11 किलोवाट आवर की एनर्जी वो उसके अंदर डाल सकता है। ठीक है। 1 घंटे में 1 घंटा लेगा, 11 यूनिट डालेगा उसके अंदर, उससे ज़्यादा वो डाल नहीं सकता। तो अगर आप 7 घंटे चलाएंगे अपने चार्जर को तो 7 घंटे के अंदर वो आपका जो बैटरी बैंक है उसको फुल कर देगा। अब इसमें तकरीबन एग्जैक्टली नहीं होता कि पावर को डिवाइड कर दें, क्योंकि स्टार्टिंग टाइम में भी जो गाड़ी होती है वो स्लो चार्ज कर रही होती है, और जो एंडिंग 25-20% होता है उसमें भी गाड़ी स्लोली चार्ज कर रही होती है, बैटरी को फुल पावर पर चार्ज नहीं कर रही होती। ये बाय डिजाइन, ये सेफ्टी मैकेनिज्म है। बाय डिजाइन चार्जर्स पावर डिलीवरी नहीं करते 100% जो पावर कैपेसिटी होती है उस पर बैटरी खराब होने का खतरा। बिल्कुल, बैटरी की लाइफ भी इससे मेंटेन रहती है, प्लस सेफ्टी एस्पेक्ट भी है। तो अगर आपका चार्जर 11 किलोवाट का है और बैटरी बैंक आपका 67 किलोवाट का है, तो आप माइंड में रखें कि 8 से 8.5 घंटे में आपका बैटरी जो है फुल हो जाएगी। कीपिंग इन माइंड ये सेफ्टी हमने रखी है कि इसमें थोड़े बहुत अगर आपका चार्जर ढीला भी रह गया है, कोई और मसला भी रह गया है, तो आप उसको भी ओवरकम कर सकते हैं, वो पैसे उससे कम टाइम में। मोस्टली जो कार कंपनी है वो 7 किलोवाट का चार्जर दे रही है, अगर आपको याद हो। MG भी 7 का दे रही थी और ये भी 7 का दे रहा है। तो 7 पे 67 किलोवाट में हमें तकरीबन कितना टाइम लगेगा? 10 से 11 घंटे आपको लगेंगे। 11 घंटे लग जाएंगे। 11 घंटे आप सेफ माइंड में रख लें। 11 घंटे में आपकी गाड़ी 0 से 100% चार्ज होगी। अब मैन्युफैक्चरर कहता है कि आप 0 से 100% चार्ज ही ना करें, आप चार्ज ही करें 30% से 80%। वो अलग बात है कि रात में अगर हम लगा के सोते हैं तो सुबह हमें 100% चार्ज मिलेगी, और हम उसको पूरा दिन में 500 किलोमीटर आराम से इजीली चला सकते हैं विद 7 किलोवाट चार्जर। बिल्कुल। और उसमें यूनिट 67 ही जाने हैं।
67 यूनिट लगने हैं। अगर आप हर रोज उस गाड़ी को 500 किलोमीटर चला रहे हैं, पता नहीं आप क्या करते हैं उस गाड़ी के साथ, तो आपका हर रोज का जो खर्चा है वो 67 यूनिट्स का है। उसको मल्टीप्लाई कर दें आपके इलेक्ट्रिसिटी रेट के साथ, और आप हर रोज उसको रात को चार्ज करते हैं तो आप टाइम्स बाय 30 कर दें, क्योंकि आप हर रोज कर रहे हैं, तो महीने का आपके 67 मल्टीप्लाई बाय 30 मल्टीप्लाई बाय यूनिट रेट, वो जो भी है, और वो आपका खर्चा होगा उसको चलाने के लिए। अब आप हर रोज उसको 450-500 किलोमीटर चला रहे हैं, इतनी सी कैलकुलेशन है। अब आपने 5 किलोवाट का सिस्टम एक लगवाया हुआ है, जो कि क्वेश्चन है अब सिस्टम कितना लगाना चाहिए इसको चार्ज करने के लिए। अब अगर हर रोज अगर आपने चार्ज करना है और डिस्चार्ज करना है, जो कि प्रैक्टिकली इम्प्रैक्टिकल सी बात है कि हर रोज गाड़ी यूज हो रही है, फर्ज करें हर रोज गाड़ी फुली ड्रेन हो रही है, तो आपको इसके लिए एक ऐसा सिस्टम चाहिए कि जो इसको 70 यूनिट बना के दे दे बिजली के। ठीक है, 70 यूनिट, 70 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। तो अगर आप एक 12 से 14 किलोवाट का सिस्टम, अगर आप 12 से 14 किलोवाट का पीवी कैपेसिटी सोलर पैनल्स लगाते हैं, तो आपको 70 यूनिट बना देते हैं दिन के। एक एवरेज भी पूरे साल के बनाते हैं, पूरे साल बनाते हैं, पर एक एवरेज भी बना देते हैं। तो 70 यूनिट वो बना देंगे, वो आपकी बैटरी में, आपकी गाड़ी में चार्ज हो सकते हैं, उसमें कोई मसला की बात नहीं है। बट प्रैक्टिकली अगर आप देखें तो हर रोज आपको गाड़ी चार्ज नहीं करनी। तो आपका अब ये जो 5 किलोवाट का सिस्टम है, आपने ये डिफाइन नहीं किया इसमें कि ऑन ग्रिड सिस्टम है या हाइब्रिड सिस्टम है या ऑफ ग्रिड सिस्टम है। अगर ऑन ग्रिड सिस्टम है तो वो 5 किलोवाट है, वो 2 दिन में 10 किलोवाट बन जाता है। अगर आप गाड़ी के कॉन्सेप्ट से देखें तो गाड़ी अगर आपने महीने में 4 दफा चार्ज करी और 4 दफा चार्ज करके हर संडे को आप चार्ज कर रहे हैं, समझ लें, फर्ज करें आप हर संडे को चार्ज कर रहे हैं, तो आप करेंगे ये कि आपका जो 70 यूनिट्स है उसको डिवाइड बाय, पहले तो आप 7 कर देंगे, 10 यूनिट निकला है, वो आपको एग्रीगेट निकालना है। इसको आसान अल्फाज में समझाने का मतलब ये है कि 5 किलोवाट का ऑन ग्रिड सिस्टम दिन के 25 यूनिट बना देता है, महीने के 300 बना लेता है ना, 250 से 300 यूनिट बनाता है महीने के। 5 किलोवाट 5 किलोवाट नहीं 5 किलोवाट 700 से 800 यूनिट बनाता है ना। 700 से 800 यूनिट बनाता है। आपको चाहिए थे 70 यूनिट्स पर चार्ज, 4 दफा चाहिए थे, जब तकरीबन 280 से 300 यूनिट आपको चाहिए थे। सिस्टम आपका 5 किलोवाट का ऑन ग्रिड है, वो बनाता है 700 से 800। तो आपके पास अब एक्सेस जो यूनिट्स बचे वो बचे 300 से 400। वो आपके घर के बिल कम कर देगा। हाँ, वो अब आपका घर का अगर बिल उतने से सेटिस्फाई हो जाता तो गुड इनफ। अगर नहीं सेटिस्फाई होता तो आप अपना सिस्टम थोड़ा सा बढ़वा लें, 5 किलोवाट है 7 किलोवाट करवा लें या 10 किलोवाट करवा लें। अगर ऑन ग्रिड सिस्टम है तो डायरेक्टली उसका लोड, तो इस इन्वर्टर जो आपका कार चार्जर है उसका लोड डायरेक्टली आपके इन्वर्टर पे आता ही नहीं है, वो तो एनर्जी शेयरिंग के कॉन्सेप्ट पे चलता है, तो उसमें कोई इशू की बात नहीं है। उसमें आपको यूनिट्स की कैलकुलेशन करनी है, एनर्जी की कैलकुलेशन करनी है। ऑन द अदर एंड अगर 10 किलोवाट का सिस्टम भी लगाएं, एक ऑन ग्रिड सिस्टम 10 किलोवाट का लगाएं, तो वो रफली 1200-1300 महीने का यूनिट बनाता है। आपके अगेन वही कैलकुलेशन है कि अगर आपको 4 दफा चार्ज करनी है तो 300 यूनिट चाहिए, अगर आपको 8 दफा साथ महीने में चार्ज करनी है तो आपको 600 यूनिट चाहिए। आपके पास तब भी 600 यूनिट अवेलेबल होंगे इन द एंड। तो सिंपल सी कैलकुलेशन है, ये कोई इतनी बड़ी कॉस्ट नहीं है। अगर आप गाड़ी की कॉस्ट देखें जो 1.5 करोड़ गाड़ी की कॉस्ट है, और अगर आप 10 लाख रुपए इसके ऊपर लगा लेते अपने घर के ऊपर, जैसे आपका बिजली का बिल भी कम हो जाता है, समझ लें आपका खत्म नहीं होता पर 50-60% तो कम हो ही जाएगा ना, और साथ में आपकी गाड़ी का पेट्रोल भी कम हो गया, और साथ में आपकी इलेक्ट्रिक बाइक भी चार्ज हो गई। तो ये एक अचीवमेंट है। और आपने शिफ्ट कर रहे हैं ना, पहले आप सिर्फ घर की इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट को अपने सोलर सिस्टम पे शिफ्ट कर रहे थे, अब आप गाड़ी जो मोबिलिटी है, जो पेट्रोल कॉस्ट है, उसको भी शिफ्ट करके अपने सोलर सिस्टम पे ला रहे हैं। तो ऐसा नहीं होगा कि आप बोले पहले मैं नेक टू नेक चल रहा था और घर की बिजली का बिल मेरा नेक टू नेक 0 आ रहा था, और अब वही सोलर मेरा गाड़ी का फ्यूल की कॉस्ट भी कम कर दे और मुझे उसमें थोड़ी सी भी इन्वेस्टमेंट ना करनी पड़े, 4-5 लाख की या 10 लाख की, तो ये तो फिर एक बेसिक सी बात है। सोलर सिस्टम को थोड़ा सा ऑगमेंट कर लेंगे, थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, तो गाड़ी की फ्यूल की कॉस्ट भी उसमें एडजस्ट हो जाती है और कवर हो जाती है। सही है। अगला वीडियो अगर आपको करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा शेयर करें, कमेंट्स में अपनी क्वेरीज को और मेंशन करें ताकि उसको भी डिस्कस करें। थैंक यू।